गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, हम लोगों ने कल चैप्टर सेकंड फिनिश किया था। एक बार कल हम लोगों ने चैप्टर सेकंड का फुल रिव्यू किया था। आई होप कि आपको चैप्टर सेकंड बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। बेटा एक्चुअल मेरा गला थोड़ा खराब है, फिर तबीयत डाउन है, तो प्लीज आवाज को समझने की कोशिश करना। वैसे तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको मेरी आवाज साफ समझ आए, फिर भी आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन होकर पढ़ना। चलिए, आज हम लोग चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर थर्ड है हमारा इंडिफरेंस कर्व। चैप्टर थर्ड कौन सा है हमारा? इंडिफरेंस कर्व, आईसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग आईसी। अभी आपने लास्ट चैप्टर किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है? ये भी चैप्टर वैसा ही है, उसी का अपोजिट बोले तो दो भाई है भाई। एक ने कहा आप यूटिलिटी को इस तरीके से मेजर करो, दूसरा उसका अपोजिट चलेगा कि आप यूटिलिटी को इस तरीके से मेजर करो, ठीक है? तो यहां पर आपने लास्ट चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था। आपने वहां पर एक बात पढ़ी थी कि हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं कार्डिनल फॉर्म में। किस फॉर्म में? कार्डिनल फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में। आया याद कि वो चैप्टर आपका क्या कह रहा था? वैसे तो मैंने आपको वहां दोनों चीज पढ़ाई थी कि जो यूटिलिटी होती है वो टू टाइप की होती है, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल, ठीक है? वो चैप्टर कहता है कि यूटिलिटी को मेजर किया जाता है कार्डिनल फॉर्म में। किस फॉर्म में? न्यूमेरिकल फॉर्म में। जबकि ये वाला टॉपिक क्या कहेगा कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं ऑर्डिनल फॉर्म में। किस फॉर्म में? ऑर्डिनल की फॉर्म में। चलिए हम पढ़ते हैं इस चीज को। इंडिफरेंस कर्व, आपका टॉपिक क्या है? इंडिफरेंस कर्व। धीरे धीरे समझेगा, समझ आ जाएगा। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज कंसीडर्ड बेटर देन यूटिलिटी अप्रोच। मैं बोलूं तो आपने लास्ट चैप्टर में टॉपिक पढ़ा है यूटिलिटी अप्रोच। हम डिफरेंस क्लियर करने के लिए समझा रहे हैं आपको कि लास्ट चैप्टर में आपने यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है? आगे बात समझ, यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा आप लोगों ने, क्लियर? बिल्कुल। उस अप्रोच से ज्यादा बेटर है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। हम इस चैप्टर के अंदर यानी इंडिफरेंस कर्व के अंदर यूटिलिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि बिकॉज सेटिस्फैक्शन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। जो सेटिस्फैक्शन होती है गुड्स की, जो गुड्स की यूटिलिटी होती है, वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है। देखिए, आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो वहां घूमकर आते हैं तो कोई पूछता आपको कैसा लगा, जगह कैसी थी, तो आप प्रैक्टिकली उसको रैंक की फॉर्म में ना बताकर ये कहते हैं बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी, खूब एंजॉय किया हम लोगों ने, फुल मस्ती करी। इस टाइप्स के ही वर्ड हम लोग बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि 10, 9, 8। सामने वाले को इस वे में नहीं समझाते। हम कोई मूवी देख के आते हैं तो भी आगे कहते हैं कि बेकार थी, फ्लॉप थी या सुपर हिट थी, वो एक्शन बहुत बढ़िया था। इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं और इस तरीके से हम लोग सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं। कभी भी रैंक की फॉर्म में नहीं करते कि ये मूवी देख के आए, 4 पॉइंट सेटिस्फेक्शन मिली, मुझे 7 मिली। सामने वाला नहीं समझ पाएगा 7 क्या है, 4 क्या है, 3 क्या है, 2 क्या है। तो ये वाली जो अप्रोच है, इस अप्रोच से बेटर है। अब मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर दूं, आपसे पूछे क्या डिफरेंस है, तो जो यूटिलिटी अप्रोच है, जो क्या है, यूटिलिटी अप्रोच है, वो सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल फॉर्म में मेजर करती है। यूटिलिटी अप्रोच सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल फॉर्म में मेजर करती है, का मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर करती है। जबकि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो सेटिस्फेक्शन है उसको ऑर्डिनल फॉर्म में मेजर करती है। आ रही बात समझ आपको अच्छे से? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया कि लास्ट चैप्टर ये वाला था यूटिलिटी अप्रोच और करंट चैप्टर आपका इंडिफरेंस अप्रोच है। देयरफॉर हिग्स एंड एलन, एक नाम दिया यहां पर, हिग्स एंड एलन। जो हिग्स एंड एलन है
इन लोगों ने एक अल्टरनेटिव अप्रोच दी, जिस अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के नाम से जाना जाता है। यानी इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच किसने दी? हिग्स एंड एलन ने दी। ठीक है। Thus, income level and price of goods determine the consumption limit of consumer. Let us consider a consumer who has only a fixed amount of money equal to rupees 50 to spend. Further, suppose that he spend his money income on two commodity. क्या कह रहे हैं इन्होंने कहा, ये अप्रोच कहती है कि मान लो एक मेरे पास 50 रुपीज है, मैं कंज्यूमर हूं, मेरे पास 50 रुपीज है, तो ये अप्रोच मानकर चलेगी कि मैं दो गुड्स के ऊपर क्या कर रहा हूं? कंजप्शन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? टू गुड्स के ऊपर कंजप्शन कर रहा हूं। ठीक है, बात आ रही है समझ अच्छे से कि ये अप्रोच क्या कहती है कि मैं टू गुड्स का क्या कर रहा हूं? कंजप्शन कर रहा हूं। अच्छी बात क्लियर है? अभी तक जो हमने समझा इस चैप्टर में, क्या समझा? ये चैप्टर क्या है आपका? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। लास्ट चैप्टर क्या थी आपकी? यूटिलिटी अप्रोच। क्या थी आपकी? यूटिलिटी अप्रोच। वो चैप्टर कहता है कि हम लोग यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं कार्डिनल फॉर्म में, और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कहती है हम लोग सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं किस फॉर्म में? ऑर्डिनल फॉर्म में, यानी क्वालिटेटिव फॉर्म में हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और ये अप्रोच कहते हैं कि हम मानकर चलेंगे कि हम लोग टू गुड्स का क्या कर रहे हैं? कंजप्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टू गुड्स का कंजप्शन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आपको आगे बात समझ। चलिए उसके बाद क्या है, हम लोग करते हैं सबसे पहले इसका मीनिंग और मेंस के टॉपिक पे आते हैं। इंडिफरेंस कर्व, ध्यान समझना इस चैप्टर को। इंडिफरेंस कर्व क्या है? डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड एंड ईच combination give equal satisfaction। सबसे पहले आपका काम क्या? आप इस डेफिनेशन को नोट करो। सबसे पहले काम, डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड ईच कॉम्बिनेशन गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड एंड ईच कॉम्बिनेशन गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन विथ गिवन इनकम। लास्ट आप क्या लिखेंगे? विथ गिवन इनकम। मेरे पास 100 रुपीज है, सपोज करो मेरे पास कितने रुपीज है? 100 रुपीज। मैं 100 रुपीज से टू गुड्स का क्या कर रहा हूं? कंज्यूम, मतलब कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। तो वो कॉम्बिनेशन बनाऊंगा अलग अलग, तो ईच कॉम्बिनेशन मुझे क्या देंगे? इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे, दैट इज आईसी। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड एंड ईच कॉम्बिनेशन गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन विद गिवन इनकम। चलिए मैं मीनिंग पढ़ता हूं एक बारी। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शो ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। यानी मान लो मेरे पास 100 रुपीज है और मेरे पास टू गुड्स हैं, ऑरेंज एंड एप्पल। मैं ऑरेंज एंड एप्पल के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाऊं और हर कॉम्बिनेशन मुझे क्या देगा? इक्वल सेटिस्फैक्शन, दैट इज आईसी, इंडिफरेंस कर्व। ईच पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट वन कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड ईच कॉम्बिनेशन प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हर कॉम्बिनेशन पे टू गुड्स होंगे और हर कॉम्बिनेशन हमें क्या देगा? इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, a set of all combination on the difference curve is called indifference set। जो सेट होंगे, हर कॉम्बिनेशन को एक सेट बोला जाएगा, तो एक सेट क्या कहलाएगा? इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंस गुड। ठीक है, चलिए अभी आपको सिर्फ यहाँ पर आईसी का मीनिंग समझना है। आईसी क्या है? आईसी मीन यानी इंडिफरेंस कर्व मीन डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड and each combination give
इक्वल सेटिस्फैक्शन विद गिवन इनकम। ठीक है, डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड एंड ईच कॉम्बिनेशन गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन विद गिवन इनकम। चलो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। आपके पास टू गुड्स है, गुड एक्स एंड गुड वाई, ये आपके कॉम्बिनेशन, यहां मैं लिख रहा हूं कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, हम लोग 4 कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, 1 2 3 4 10 6 4 2। ये मैंने अपनी मर्जी से लिया। सपोज करो मेरे पास 100 रुपीज है, ये बात बहुत नेचुरल सी बात है। अगर 100 रुपीज को मुझे 2 गुड्स पे खर्च करना है, 100 रुपीज को मुझे 2 गुड्स के ऊपर खर्च करना है, और यहां मैं बहुत सिंपल और बनाऊं, बहुत सिंपल सा और बना लूं, तो मैं इसको 4 3 2 1 ले लेता हूं, और भी सिंपल हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, मेरे पास 100 रुपीज है, मुझे 2 गुड्स के ऊपर खर्च करने हैं। अगर मैं गुड्स एक्स की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो नेचुरल सी बात है गुड वाई की क्वांटिटी क्या होती चली जाएगी, कम, क्योंकि मेरे पास 100 रुपीज कॉन्स्टेंट है। अगर मुझे ज्यादा रुपए एक्स पे खर्च करूंगा तो मुझे वाई के लिए कम बचेंगे पैसे, यानी वाई की क्वांटिटी कम परचेज कर पाऊंगा। ये बहुत नेचुरल कंसेप्ट है, आप पहले भी पढ़ चुके हो पीपीसी के अंदर। वहां प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, यहाँ पर कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहीं पर मुझे ये डिफरेंस क्लियर करना होता है कि पीपीसी वाला प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर है और ये वाला कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर है। मेरे पास 100 रुपीज है गिवन इनकम, मैं 100 रुपीज इन 2 गुड्स पे खर्च करनी है मेरे को। अगर मैं एक की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो दूसरे की क्वांटिटी नेचुरल सी बात है कम होती चली जाएगी, क्योंकि मेरी इनकम कांस्टेंट है। अब यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बने, 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1, ये 4 कॉम्बिनेशन आपके बने। आईसी कहती है कि 4 के 4 कॉम्बिनेशन आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, बराबर देंगे। आप x1 लो, y4 लो, x2 लो, y3 लो, x3 लो, y2 लो, x4 लो, y1 लो, तो आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ऐसा आईसी कहती है कि हम इस तरीके से कंबाइन करें, कॉम्बिनेशंस बनाएं, तो हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी, चाहे हम कोई सा भी कॉम्बिनेशन इनमें से चूज कर ले। सो आईसी का कंसेप्ट ये कहता है कि गिवन इनकम से हम लोग गुड्स के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और ईच कॉम्बिनेशन हमें क्या देगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन। सबसे पहले आपको आईसी का मीनिंग क्लियर है, इंडिफरेंस का मीनिंग क्लियर है, डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड एंड ईच कॉम्बिनेशन गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन विद गिवन इनकम। Each combination give equal satisfaction with given income। उसके बाद आपका ये टेबल हो गया, टेबल ऐसे बना लेना, इजी रहेगा आपको ये टेबल बनाने के अंदर। इसके बाद हम लोग कर्व बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इंडिफरेंस कर्व की कर्व बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर और करूंगा इस कर्व को बनाने के बाद। कर्व में ध्यान रखना गुड एक्स 1 2 3 4 और वो 4 3 2 1, ताकि कर्व हमारी बन जाए। ओ एक्स ओ वाई, यहाँ पे ले लो गुड एक्स, यहाँ पे ले लो आप गुड वाई। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, जब गुड एक्स ये 4 2 3 1। ठीक है, इससे बन गया हमारा। अब यहाँ पर आपको कर्व कैसी बनानी है, इन सबको टच कर देना है, थोड़ा सा बनाओगे प्रॉपर स्केल लेके टच हो जाएगा बेटा, ऐसा इसको गुलाई में बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, गुलाई। यानी देखो आपकी आईसी कर्व में फ्री हैंड कर्व बनाओ तो ऐसी बनती है, ये आपकी आईसी कर्व है। कौन सी कर्व है ये, आईसी कर्व। जब मैं इसको फ्री हैंड कर्व बनाऊं तो ऐसे बन जाएगी आईसी कर्व। ठीक है ना, फ्री हैंड। कौन सी शेप होती है ये, कन्वेक्स, इसको बोलते हैं कन्वेक्स शेप। अच्छा, आपको ध्यान है एक ऐसी शेप बनाई थी हमने फर्स्ट चैप्टर में, है ना, याद आ गया ना, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। वो कौन सी कर्व थी आपकी, पीपीसी कर्व। क्या था उसका नाम, कनकेव। कौन की शेप में, देखो यहाँ पर ये वाली चीज टच कर रही है ना, करिए टच कर रही थी ना,
लेकिन आईसी कर्व यहाँ टच नहीं करती, ना तो एक्स एक्सिस को टच करती ना वाई एक्सिस को, क्योंकि यहाँ पर इसकी टेबल याद करो, इसकी टेबल में पहला कॉम्बिनेशन 0 और कुछ था, यानी एक चीज 0 हो सकती है, इस वाले में एक चीज 0 हो सकती थी जो टेबल में है ना एक्स और वाई करके, लेकिन इसकी टेबल याद करो 1 2 3 4 4 3 2 1, यानी कहीं पर भी 0 नहीं आया था, यानी 2 गुड्स चलेंगे, कोई एक 0 नहीं होगा, इसलिए ये टच नहीं करती। अगर यहाँ पर भी मान लो कॉम्बिनेशन के अंदर एक गुड 0 होता कोई तो टच कर जाती, लेकिन हमने जितने भी कॉम्बिनेशन बनाए किसी भी कॉम्बिनेशन में 0 किसी भी गुड की क्वांटिटी नहीं आ रही, 0 किसी भी गुड की क्वांटिटी नहीं आ रही है ना। पहला था 1 4, लास्ट भी 4 1, 0 तो नहीं आया, इसलिए कभी भी यह टच नहीं करता। जबकि पीपीसी वाले चैप्टर को थोड़ा सा रिमाइंड करो या आप देखना उसके अंदर, वहां पर आपका टच क्यों हुआ था, क्योंकि एक 0 थी और एक कुछ ना कुछ हो रही थी। आ रही है बात समझ अच्छे से? तो इस शेप को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स शेप। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स शेप। ये आपकी कॉन्केव थी, हमारा टॉपिक वो नहीं है। एक बार मैंने डिफरेंस समझाने के लिए थोड़ा सा करवा दिया बीच में आपको। ये आपकी टेबल के बाद आपको एक कर्व बना करानी है और इसकी फ्री हैंड कर्व ऐसे बनेगी, आईसी कर्व कन्वेक्स शेप। क्या बनेगी? ओरिजिन पॉइंट से इसको बोलते हैं कन्वेक्स शेप। बात क्लियर है? अच्छे से आईसी कर्व का मीनिंग क्लियर है बिल्कुल। डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड एंड ईच कॉम्बिनेशन गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन। डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड ईच कॉम्बिनेशन गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन विद गिवन इनकम। ठीक है, यानी हम गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए और हर कॉम्बिनेशन हमें क्या देगा? इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा? नेक्स्ट आपने पढ़ा यहाँ पर टेबल, आईसी कर्व की टेबल। टेबल के बाद आपने क्या पढ़ा? ये ग्राफ पढ़ा। ग्राफ के बाद क्या आएगा? एक्सप्लेनेशन रह जाएगी, वो आप लोग कर लोगे इजीली। ओ एक्स क्या शो कर रहा है, ओ वाई क्या शो कर रहा है, ये कर्व मेनली क्या शो कर रही है? कर्व मेनली ये शो कर रही है कि अगर हम एक चीज का कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तो नेचुरल सी बात है दूसरी चीज का कंजप्शन हमें डिक्लाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इनकम फिक्स्ड है, रिसोर्स गिवन है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ अच्छे से क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक आपको? चलिए, कल जो इस चैप्टर का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो मेन टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो प्रॉपर्टीज में से आता है। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज समझाइए। क्या समझाइए? इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कल जो हम करेंगे वो आप इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, आज के इतना बहुत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।